हाय गाइस, आई एम विवेक वर्मा। आई वेलकम यू ऑल इन दिस vocab सेशन। हमने पहले भी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बातें की हैं। आज फिर से हम एक नया वर्ड लेकर के आए हैं, उसके कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइस, जो हमारा वर्ड है आज का है वो क्या है? डेस्टिट्यूशन है। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है निर्धनता, पॉवर्टी, मिजरी, डिप्रिवेशन, हार्डशिप। इसका क्या है? सिनोनिम्स है। अगर आप बात करते हैं एंटोनिम्स की, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अफ्लुएंस एंड रिचनेस, इसके एंटोनिम्स के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड करते भी हैं। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के तौर पर इजीली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ यू टॉक अबाउट द डेस्टिट्यूशन, इसके सिनोनिम्स के तौर पर आप पॉवर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्रिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्डशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, इसके एक्चुअल मीनिंग को समझकर आपको अलग अलग जगह पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां करते हैं उसको लेट्स सी ओवर हियर। बट आप थोड़ा सा एक चीज आपको ये ध्यान रखना होगा गाइस कि ये जो वोकैब्स हम लेकर के आए हैं ये टोटली हमारा क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है। एसएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम्स जहां पर इंग्लिश आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आजकल कहीं ना कहीं वर्ड पावर का खेल ज्यादा है, तो उसके लिए आप जो मेरा फोकस रहेगा एग्जाम्स को लेकर के ही रहेगा। बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हम स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं ओवर हियर। तो ओवर हियर आज हमारा पहला वर्ड क्या है आपका यहाँ पर? डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब निर्धनता या गरीबी से है, पॉवर्टी से है। बट पॉवर्टी का मतलब भी गरीबी है और डेस्टिट्यूशन का मतलब भी गरीबी और निर्धनता ही लिखा है यहाँ पर। तो जिसका मतलब क्या होता है एक्चुअली गाइस? इफ यू टॉक अबाउट द पॉवर्टी, गरीबी की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे समहाउ यू वुड बी एबल टू मैनेज आवर लाइफ, एनी हाउ वी वुड बी एबल टू सर्वाइव। कैसे भी करके हम अपनी जीवन यापन सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसी गरीबी वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी की बात करते हैं। इंग्लिश में इसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। ऐसी गरीबी जहां हम कैसे भी करके सर्वाइव कर लेते हैं तो वो क्या रहता है? पॉवर्टी रहती है। बट गरीबी की सबसे बुरी कंडीशन, सरवाइव करना मुश्किल, क्या एकदम नामुमकिन टाइप की कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल सरवाइव करना इजी नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन को आप, ऐसी गरीबी वाली सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूशन। ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, कुछ भी आपके पास बचता नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है, ऐसी गरीबी वाली कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, अपना जीवन यापन मैनेज कर लेते हैं, तो उस गरीबी को आप क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। और इससे उत्पन्न होने वाली फीलिंग, इससे जो महसूस होता है गरीबीपन, जो एहसास होता है, उसको आप बोलते हो मिजरी। क्या बोलते हो? मिजरी। ऐसी कंडीशन जहां पर आप दाने दाने को मोहताज होते हैं, कोई चीज आपके लिए खाने पीने के लिए रहता नहीं है, आप उससे जो उत्पन्न होने वाली दुख है, जो एहसास है, उस दुख या उस एहसास को आप क्या बोलते हैं? मिजरी बोलते हैं। डिप्रिवेशन की बात करेंगे गाइस। डिप्रिवेशन आप ऐसी कंडीशन पे लगाते हैं जहां जब आपका कोई चीज, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, ऐसी कंडीशन पे आप क्या बोलते हैं? डिप्रिवेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप डिप्रिवेशन और एजुकेशनल डिप्रिवेशन की अगर आप बात करें, ऐसी कंडीशन जहां पर एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पाता, वो इतना पिछड़ा क्षेत्र होता है, इतनी गरीबी रहती है कि वहां पहले लोग खाने पीने और हेल्थ की बात कर ले, पढ़ाई बाद में देखा जाएगा, ऐसी वाली जो कंडीशन रहती है, लोगों को पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है, वंचित हो जाना, ऐसी कंडीशन, वंचित वाले कंडीशन पे आप क्या लगाते हैं? डिप्रिवेशन लगाते हैं। डिप्रिवेशन। हार्डशिप गरीबी की वो कंडीशन होती है जो आप आपके जेब में पैसे की कमी नहीं है बट आपको चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ऐसी वाली जो सिचुएशन आती है वो आप क्या बोलते हैं? हार्डशिप बोलते हैं। जैसे कभी कभी ऐसी इफ यू टॉक अबाउट द लॉकडाउन, लॉकडाउन की बात करेंगे गाइस, आपको पता होगा लॉकडाउन के दरमियान लोगों की कंडीशन क्या थी। लोगों के पास जॉब होते हुए भी, पैसे होते हुए भी सारी चीजें नहीं मिल पाती थी। कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी मुश्किल से जीवन गुजार रहे थे, उस वक्त ऐसा सिचुएशन था। तो वो जो मुश्किल से जिंदगी गुजारते हैं, ऐसी गरीबी वाली, मतलब चीजें होते हुए भी बड़ा मुश्किल से जीवन यापन हो पाता है, ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? हार्डशिप। क्या बोलते हैं आप? हार्डशिप बोलते हैं। गाइस, अगर आप इसी के एंटोनिम्स की बात करें, जहां आपने डेस्टिट्यूशन के सिनोनिम्स के तौर पर पॉवर्टी का इस्तेमाल किया, मिजरी का इस्तेमाल किया, डिप्रिवेशन का या हार्डशिप का इस्तेमाल किया, वहीं पर उसके एंटोनिम्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आप अफ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिचनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रिचनेस जो वर्ड है, रिच है,
ये रिचनेस सिर्फ और सिर्फ पैसे जैसी अमीरी को नहीं दिखाता, ये क्वालिटी को भी बताता है। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर आप को बेहतर बताना कि इसकी जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए भी आप रिचनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? रिचनेस। रिचनेस इज नॉट गोइंग टू टेल अबाउट ओनली बैंक बैलेंस एंड लाइक दैट, आल्सो अबाउट गोइंग टू टेल अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी की भी बात करता है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? रिचनेस। किसी चीज की मात्रा किसी चीज में बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसे कंडीशन पर भी हम क्या लगाते हैं? रिचनेस। किसी विटामिन की किसी फ्रूट में या किसी वेजिटेबल में उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, आई मीन किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको भी उसकी क्या बताया जाता है? रिचनेस बताया जाता है। विटामिन का रिचनेस, मिनरल का रिचनेस, इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट पैसे वाली कंडीशन, अमीरी के लिए भी आप रिचनेस का इस्तेमाल करते हैं। अफ्लुएंस का मतलब आपके पास पर्याप्त पैसे होना और आप सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, जीवन यापन आपका बेहतर चले, इसके लिए जो भी बेसिक जरूरतें होती है हर जरूरतों को आप पूरा कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को कर पा रहे हैं। ये भी मेंटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं समाओ डिपेंड होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप थोड़ा सा आप पैसे बचाने वाले हो, नहीं हम खर्च नहीं करेंगे, समहाउ हम जिंदगी काटेंगे, तो वो वाली कंडीशन नहीं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है फिर भी आप अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी रहे हो, ऐसी जो अमीरी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? अफ्लुएंस बोलते हैं। बाकी जो सबसे पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है आपका? प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी वो कंडीशन होती है जहां पर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आप क्या, वो वाली कंडीशन क्या बोलती है? आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी ही सबसे बेहतर है। हर कोई समृद्ध रहना चाहता है, तन मन धन से बलवान होना चाहता है, ऐसी कंडीशन जब आती है तो आप क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वेल्थ की जब बात करते हैं, वेल्थ मतलब धन। वेल्थ का मतलब एक्चुअली में जो सेंस होता है वो लॉन्ग टर्म्स में आपने कितना धन आपके पास रहता है, लंबे समय तक कितना आपके पास है, उस सेंस में हम वेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपकी सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं होती, आपकी जमीनों की भी बातें होती हैं, आपके चल अचल संपत्ति सबकी बातें होती हैं। ऐसी कंडीशन जो होती है वो क्या होता है? वेल्थ होता है। अचानक आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, किसी ने गलती से भेज दिया, आपके पास करोड़ों आ गए, तो आपका वेल्थ नहीं होगा। वो आया भाई तो वापस भी चल आपने कर दिया उसे, तो वो आपका वेल्थ नहीं है। कोई भी आपका अपना है जो आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए आपका ही है, वो आप क्या बोलेंगे? वेल्थ बोलेंगे। अचानक कहीं से कोई चीज ले लेना या समथिंग ला करके, उस अमीरी को आप वेल्थ नहीं बोलेंगे। गॉट इट? तो आपका जो क्या वर्ड है? डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का जो आपका सिनोनिम्स है वो क्या आपके पास है? पॉवर्टी है, मिजरी है, डिप्रिवेशन है, हार्डशिप है। इसी के एंटोनिम्स के तौर पर आप वेल्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लुएंस एंड रिचनेस, ये इसके क्या है? एंटोनिम्स हैं। आई होप यू गॉट इट गाइस। डेस्टिट्यूशन ही वो कंडीशन होती है जो गरीबी की सबसे बुरी कंडीशन होती है। इज दैट क्लियर? अमीरी की सबसे अच्छी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है। क्या होती है आपकी? प्रॉस्पेरिटी। गरीबी की सबसे बुरी कंडीशन डेस्टिट्यूशन, अमीरी की सबसे अच्छी कंडीशन आपकी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी होती है। एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। आई होप यू गॉट इट। चलिए इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है एक और शुरू करते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या है? बड़ा प्यारा वर्ड है, किसी चीज की कमी से ही ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा है, दिखा रहा, किसी चीज की कमी या अधिकता ही दिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। लेकिन देखो मीगर का जो मतलब होता है, कम का मतलब होता है ये कम एहसास करना, फीलिंग वाली पॉइंट यहां पर आती है। जैसे आपने यहां पर देखा था गरीबी का एहसास, उससे उत्पन्न होने वाली जो दुख था, उसके लिए आपने क्या लगाया? मिजरी लगाया। ऐसे जब किसी चीज की कमी का एहसास करते हैं आप, किसी चीज की कमी का एहसास जो होता है उसके लिए आप लगाते हैं मीगर। क्या लगाते हैं आप? मीगर। बाकी स्कैंटी मतलब भी होता है कम, इनसफिशिएंट का मतलब भी होता है कम, स्पार्स का मतलब भी होता है कम, इनएडिक्वेट का मतलब भी होता है कम या अल्प से ही होता है। इसका अलग अलग सेंस होगा। बाकी इसके एंटोनिम्स के तौर पर आप अबंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेंटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पल हुआ या सफिशिएंट हुआ। अबंडेंट का मतलब भी होता है ज्यादा, प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है ज्यादा, एम्पल का मतलब भी होता है ज्यादा, सफिशिएंट का मतलब भी होता है ज्यादा या पर्याप्त। इनका अब जस्ट वी नीड टू
go through some deep sense. If you talk about the deep sense of that particular words, तो थोड़ा सा हमारा एक स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब भी आपके पास कहीं मीगर वर्ड मिला, उसके एंटोनिम्स के तौर पर आप इनमें से अबडेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप प्लेंटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्पेल या सफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको मीगर का या स्कैंटी का, इनसफिशिएंट का, स्पार्स का या इनएडिक्वेट का एंटोनिम्स लगाना होगा तो आप इन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, मीगर का मतलब कम, बट आई टोल्ड यू पीपल दैट कि जब हमको किसी चीज की कमी का एहसास होता हो, ऐसे कंडीशन पे हम लगाते हैं मीगर। जैसे आपकी सैलरी 50,000 भी हो, ठीक है, मान लो किसी की सैलरी, लोग 10, 15, 20,000 में भी सर्वाइव करते हैं, आपकी सैलरी 10-15 हजार के बजाय 50,000 भी है, लेकिन आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, ऐसी जो कमी होती है ना, वहां पर आप लगाते हैं मीगर। क्या लगाते हैं? मीगर। किसी चीज की कमी का एहसास होना, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए आप लगाते हैं मीगर। यहां पर देखिए सैलरी वगैरह का एग्जांपल भी दे रखा है। किसी चीज का जब कमी का एहसास होता है तो बहुत कम आपको लगता है कोई चीज जिसका आप एहसास करते हैं कि नहीं ये चीज बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या लगाते हैं? मीगर बोलते हैं। बाकी स्कैंटी का मतलब भी होता है कम, स्कैंटी का मतलब भी होता है आपका कम, आपका इनसफिशिएंट का भी मतलब, आपका स्पार्स का मतलब भी होता है, और इनएडिक्वेट का मतलब भी होता है आपका कम। देखिए, जब कोई चीज इनएडिक्वेट का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, जब किसी चीज की सप्लाई की वजह से कम हो, किसी मतलब उसकी आपूर्ति ही नहीं हो पा रही है, चीज कोई चीज है, मतलब समथिंग हो कहीं है बट हमारे तक नहीं पहुंच रही है, कोई चीज जब हमारे तक कोई चीज नहीं पहुंचती है और उसकी जब हमको कमी का एहसास होता है, कमी लगता है, किसी चीज की कमी इसलिए है कि वो हमारे तक नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट। क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट। आप एक एग्जांपल के तौर पर, आप जैसे वर्तमान सिचुएशन कंडीशन की बात करें, ऑयल सप्लाई जो है, ऑयल सप्लाई हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की फुल्की डिस्टर्ब तो चल ही रही है, तो ऑयल की जो सप्लाई है वो ये थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है, ऑयल की कमी का एहसास हो रहा है, गैस की कमी का एहसास हो रहा है। यहां पर जो कमी है वो किसके वजह से है? क्योंकि उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। इस कमी को, ये जब जहां पर ऐसी कोई चीज अपर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट। ऐसी कंडीशन जहां पर हमको हमारे पास कोई चीज प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है, कमी हो रहा है, तो ऐसी कमी के लिए हम क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनएडिक्वेट। स्पार्स का जो मतलब होता है, स्पार्स मतलब कोई चीज इसलिए कम लग रहा है ना कि वो बहुत दूर दूर तक है। इफ यू टॉक अबाउट अगर आप देखेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएं जहां पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वहां पर पेड़ क्या होता है ना, खेतों में पेड़ तो उतने रहते नहीं है, इन केस थोड़े थोड़े दूर दूर पर पहले दिखते थे, अभी तो वो भी डाउन हो गए ना। कहीं किसी ने 2-4 पेड़ लगाया, किसी ने 2-4 पेड़ लगाया, फिर किसी ने 2-4 पेड़, वहां अगर आप पेड़ को काउंट करने लगोगे ना खेतों में जहां खेती बाड़ी होती, तो आपको लगेगा यार पेड़ की कमी है। ऐसी क्यों है? क्योंकि वहां पर भाई जरूरत ही नहीं है, या है भी तो दूर दूर तक है भी कुछ पेड़ तो दूर दूर तक, दूर दूर होने से क्या होता है, उसकी वो हमको कम ही लगता है। जब कोई चीज हमारे पास ना हो करके दूर दूर तक रहता है तो वो ऑटोमेटिक कम ही लगता है, और ऐसी कमी को हम क्या बोलते हैं? स्पार्स। क्या यहाँ पर लिखा भी है छुटपुट टाइप का, मतलब कहीं कहीं जो चीजें दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं? अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर देखेंगे ना, तो वहां पर जो घर वगैरह रहता है, 4-5 घर एक जगह, 6-7-8 घर एक जगह, फिर कहीं 2-4 लोग, मतलब लोग रहते हैं बट कम कम। अब अगर देखा जाए वहां पर जनसंख्या देखा जाए तो बहुत कम कम जनसंख्या होती है, तो ऐसी जो कमी दिखती है, क्यों? क्योंकि कहीं थोड़े यहाँ पर कोई रह रहा, फिर थोड़ी दूर बाद कोई रह रहा, फिर कोई रह रहा, दूर दूर तक दूर दूर लोग रहते हैं ना, इसीलिए ऐसी कंडीशन क्या आती है, जो कमी दिखती है उसको आप क्या बोलते हैं? स्पार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? स्पार्स। स्पार्स मतलब कमी। वो कमी इसलिए क्योंकि लोग कहां हैं? दूर दूर तक हैं। जब कोई दूर दूर रहता है तो ऐसी जो कमी होती है, तो उसके लिए आप क्या लगाते हैं? स्पार्स का इस्तेमाल आप करते हैं। बाकी आपका है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब है कि कोई भी चीज जितनी जरूरत है उतनी चीजें हमारे पास है, बट उतनी नहीं है जितनी चाहिए होता है। जो जरूरत जितनी है उतनी नहीं है, ऐसी कमी को हम बोलते हैं इनसफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इनसफिशिएंट। सपोज दैट इफ यू नीड, आपको चाहिए
इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल की ही बात किया था, तो यहाँ फिर से हम फ्यूल की बात कर लें। मान लो आपको ट्रैवलिंग करना है 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की जर्नी आपको करनी है, और आप जिस व्हीकल से चलते हो 20 का ऑन एवरेज, उसका एवरेज 20 किलोमीटर आपका पर लीटर है, और आपके पास जो फ्यूल है वो आपकी फ्यूल टैंक के हिसाब से, मान लीजिए छोटी गाड़ी है तो टैंक 20 लीटर्स के हिसाब से, मतलब उससे कम ही रहता है, 15-16 लीटर जो भी आता है उतना आपका टैंक फुल है। अगर मान लीजिए 20 के एवरेज चल रहा है, अगर 60 किलो 400 किलोमीटर जाना है, और उसमें जो है वो ओनली 16 लीटर फ्यूल है, 16 लीटर फ्यूल है, 20 के हिसाब से जाएगा 16 लीटर, 20 के हिसाब से 320 किलोमीटर जा पाएगा, लेकिन आपको 400 किलोमीटर जाना है। अगर देखा जाए तो आपका टैंक क्या है, फ्यूल फुल है, टैंक फुल है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना तेल है नहीं है, यानी रास्ते में आपको जरूरत पड़ सकती है। यानी जितनी जरूरत है उससे कोई चीज कम होना, ऐसी कमी को आप क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट। क्या बोलते हैं, इनसफिशिएंट। आपको 10,000 की जरूरत है, आपके घर वाले आपको 8,000 दिए, फिर क्या हो गया, वो इनसफिशिएंट। स्कैंटी का मतलब किसी चीज की मात्रा, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी, और मात्रा जब किसी चीज की कम हो जाती है ना, समथिंग लाइक दैट, कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा बट पूरा नहीं पहुंचा, उसमें कमी है, तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या बोलते हैं, स्कैंटी। इसका भी मतलब कम होना होता है, किसी के बारे में आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, स्कैंटी बोलते हैं। बाकी अगर ज्यादा की मात्रा बात करते हैं, तो ज्यादा के लिए आपके पास सफिशिएंट, आप इसका मतलब इनसफिशिएंट से आपको समझ में आ गया होगा, जितनी जरूरत उतना है, जितनी जरूरत उतना है, तो आपके पास क्या है, सफिशिएंट है, और जितनी जरूरत है उससे कम है तो क्या है, इनसफिशिएंट। क्या है आपका, इनसफिशिएंट। अबंडेंट की बात करेंगे, अबंडेंट की बात करेंगे प्रचुर मात्रा, यानी बहुत ज्यादा हो जाना। प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, एम्पल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, बट इसमें बड़ा प्यारा है, आप ज्यादा का अगर सेंस देखेंगे तो कहां पर कितना ज्यादा, ये भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। यहां दोनों पर्याप्त लिखा है, बट इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, है ना, तो आप बिल्कुल बड़े सीक्वेंस से लिखा है, तीनों अगर चारों वर्ड्स का देखा जाए तो बड़े सीक्वेंस से लिखा है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसको। इफ आई से यू दैट, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपको भूख लगी है, और आपका जो ऑन एवरेज खाने का मतलब आपका जो डाइट है वो आप ब्रेड ही खाते हो, रोटी ही खाते हो, आप 4 रोटी खाते हो, अब 4 रोटी खाते हो, कभी कभार हो गया 5, नहीं तो 4 ही रोटी खाते हो, बट 3 भी नहीं, आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 4 रोटी खाना, उतना आपके लिए पर्याप्त होता है। 4 रोटी आपको चाहिए था, एक प्लेट में 4 रोटी है, एक बॉक्स में, एक लंच बॉक्स में 4 रोटी सब्जी जो भी चाहिए था उतना है, तो आपके लिए क्या है, सफिशिएंट। अब उसमें 4 के बजाय 5-6 है, तो थोड़ा सा ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, थोड़ा सा जब कोई चीज ज्यादा होता तो उसी के लिए क्या बोलते हैं, एम्पेल। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप करेंगे तो एम्पेल। और अगर वही 4 रोटी आप जहां खाते हैं 6 के बजाय 7 रोटी है या 6-7 रोटी है, तो वो जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा और ज्यादा हो गया, यानी जितनी जरूरत थी उससे काफी ज्यादा हो रहा है। और जब जितनी जरूरत है उससे काफी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, जब जितनी जरूरत थी उससे थोड़ा ज्यादा था तो आपने क्या बोला, एम्पेल बोला। अब जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा है, क्या थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो आपने क्या बोला, प्लेंटीफुल। इन केस आपको भूख लगी है, वही लंच बॉक्स आपको मिला, एक में 5 रोटी थी, एक में 4 था, जितना चाहिए था उतना था, तो 4 था तो आपके पास क्या था, सफिशिएंट था। दूसरा लंच बॉक्स आपने देखा, उसमें 4-5 था, ऐसा 4 के बजाय 5-6 था, तो क्या हो गया, एम्पेल हो गया। उसी में 6-7 हो गया, प्लेंटीफुल। आप देख रहे हो ऐसे 72 लंच बॉक्स ही पड़े हैं भाई। अब आपको जितना खाना उससे ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। यानी जब हमारी जरूरत से कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही एक्सेस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या बोलते हैं, अबंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबंडेंट बोलते हैं। जितनी जरूरत उतना है, सफिशिएंट। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, एम्पेल है। जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा, क्या थोड़ा बहुत और ज्यादा हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया, तो आपने क्या बोला था, प्लेंटीफुल। लेकिन बहुत ही ज्यादा हो गया तो आप क्या बोलेंगे, अबंडेंट बोलेंगे। जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी चीज की बहुत अधिकता हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या बोलते हैं, अबंडेंट बोलते हैं।
बहुत है तो प्लेंटीफुल, जितनी चाहिए उससे थोड़ा सा ही ज्यादा था तो आपने क्या बोला, एम्पल, और जितना चाहिए उतना ही है तो सफिशिएंट। जैसे लिखा है इसी क्रम में आप इसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हिंदी को इधर उधर करके। बाकी आपके पास जो वर्ड था मीगर, मीगर का मतलब आपने सिनोनिम्स के तौर पर आपने मीगर का मतलब जो आपने गेट किया, दैट इज व्हाट, दैट इज किसी चीज की कमी। लेकिन जब कोई चीज की कमी का एहसास हम करते हैं, है ना, तो किसी चीज की कमी का एहसास होता है तो ऐसे कंडीशन पर हम क्या लगाते हैं, मीगर लगाते हैं। उसी कमी को लेकर के स्कैंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा स्कैंटी का मतलब उस कंडीशन को लगाते हैं जिसकी जैसे किसी के बारे में कोई जानकारी कम होना, इंफॉर्मेशन वगैरह जब कम होता है तो ऐसे लगाते हैं। इनसफिशिएंट, जितनी जरूरत उतना है नहीं तो कम है तो इनसफिशिएंट। स्पार्स का मतलब कोई चीज इसलिए कम है क्योंकि वो दूर दूर है। बाकी इनएडिक्वेंट का मतलब किसी चीज की सप्लाई हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है या कोई चीज हम तक नहीं पहुंच पा रहा इसलिए उस चीज की कमी है तो हम क्या बोलते हैं, इनएडिक्वेंट बोलते हैं। और जब किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जितना है चाहिए उतना ही है तो सफिशिएंट है, जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है एम्पल है, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे ज्यादा क्या बहुत ज्यादा है तो आपने प्लेंटीफुल, लेकिन बहुत ही ज्यादा हो गया मतलब जितना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा है तो आपने क्या बोला, अबंडेंट बोला। आई होप यू गॉट इट। तो आज आपने जो वर्ड सीखा, एक क्या है अपने मीगर का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखा और दूसरा आपने डेस्टिनेशन का देखा, तो जस्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने देखा। तो आई होप यू गॉट इट। स्पोकन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके जहन में होना ही चाहिए। इफ़ यू आर रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी हैं या रेडी हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए। आप इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। आप इसे देखें, एंजॉय करें। चलें रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। किसी और वीडियो में कभी और मिलते हैं। चलें, थैंक यू गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।